आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा सस्ता कीपैड फोन इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों को नहीं मिला है अब तक मकान, अब उन लोगों को इस तारीख तक मिलेगा मकान। पीएम आवास योजना के तहत सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। आखिर क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। वही किसानों के लिए खुशखबरी, अब ट्रैक्टर खरीदने के लिए सरकार दे रही है 50% सब्सिडी, किसानों को मिलेगा फायदा। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा घर बैठे व्हाट्सएप के जरिए आप मंगा सकेंगे आप किराना का सामान, इस कंपनी ने शुरू की है नई सर्विस। आखिर क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा इस राज्य में लोगों को मिलेगी राज्य की 75% सरकारी और गैर सरकारी नौकरियां, सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। आखिर क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि को बढ़ाने को लेकर भी एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा इस राज्य में बिजली ग्राहकों को परेशान करने पर अब कटेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स है, खासकर राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण जॉब अलर्ट्स निकल कर आए सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 30 खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 2024 तक जारी रहेगी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े और अहम फैसले इसमें लिए गए। वही कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को मार्च 2024 तक जारी रखने का निर्णय यहाँ पर लिया गया, जो कि सबसे बड़ा निर्णय है। वही बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में इस बात में यहाँ पर जानकारी दी है। वही केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण इलाकों में सभी को आवास सुनिश्चित किया जाएगा, यानी 2024 तक जिन लोगों के मकान यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में अभी तक छूटे हुए, 2024 तक सभी को यहाँ पर मकान मिल जाएगा। वही उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को आवास के संबंध में आकलन यहाँ पर किया गया था कि कुल यहाँ पर 2,95,00,000 से अधिक लोगों के पक्के मकान की जरूरत यहाँ पर लोगों को यहाँ पर होगी। इसमें बड़ी संख्या में परिवारों को आवास प्रदान किए गए। वही ठाकुर ने कहा है कि शेष परिवारों को भी आवास मिल सके, इसके लिए इस योजना को यहाँ पर 2024 तक जारी रखने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो आम आदमी को नहीं मिली है कोई राहत, 4% पर रहेगा रेपो रेट, रिजर्व बैंक ने किया है ऐलान। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समीक्षा के नतीजे यहाँ पर जारी कर दिए हैं। उसमें नीतिगत दरों में कोई बदलाव यहाँ पर नहीं किया गया है। इसी तरह अब रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35% पर बरकरार रखा गया है। वही आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसका ऐलान किया है। वही आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि वैश्विक बाजारों में कोविड-19 महामारी के चलते बहुत सी चुनौतियां आई है और भारत के सामने भी बहुत सारे चैलेंज रहे हैं, जिनका सामना आरबीआई ने अहम भूमिका निभाते हुए यहाँ पर आरबीआई ने इसके अंदर यहाँ पर अहम भूमिका निभाने की कोशिश की है। वही हम कोरोना से निपटने के लिए पहले से बेहतर स्थिति में है, ये बात उन्होंने कही। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि एमएसएफ और बैंकों की दरों में भी कोई बदलाव न करने का ऐलान यहाँ पर करते हुए आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि देश में अभी भी निजी निवेश में तेजी लाने की जरूरत है और देश के कुछ हिस्सों में आई प्राकृतिक आपदाओं के चलते भी राज्यों से आने वाले राजस्व पर असर यहाँ पर पड़ा है। वही वित्त वर्ष 2022 में आर्थिक विकास दर 9.5% पर रह सकती है, आरबीआई ने यहाँ पर अनुमान जताया है। इस समय की स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारतीय इकोनॉमी बेहतर स्थिति में है और कोरोना से लड़ने के लिए अभी बेहतर स्थिति में है। चलिए बात कर रहे थे अगली खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, 10 दिसंबर से कम हो जाएगा ट्रेनों में किराया। 10 दिसंबर से रेल यात्री 31 ट्रेनों में अनारक्षित टिकट पर यात्रा कर सकेंगे। वही भारतीय रेल ने कोविड महामारी से पहले चलने वाली सारी ट्रेनों को यहाँ पर बहाल करने का आदेश यहाँ पर दिया है। वह रेलवे में कोविड के बाद उठाए गए कदमों को रेलवे ने वापस ले लिया है। इससे रेल यात्रियों को बड़ा फायदा होगा। इस ऐलान के बाद उन्हें सामान्य ट्रेनों में सफर के लिए कम किराया चुकाना होगा, लेकिन आपको बता दें कि यात्रियों को सफर के दौरान अब भी यहाँ पर जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करना होगा। वही रेलवे ने ट्रेनों को स्पेशल कैटेगरी में चलाने की शुरुआत में यहाँ पर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए यात्रियों की सुविधाओं के लिए यहाँ पर ये काम किया था। दरअसल ट्रेनों का किराया नॉर्मल ट्रेन से यहाँ पर अधिक होता है, यानी जो स्पेशल ट्रेनें होती है उनका किराया नॉर्मल ट्रेन से अधिक यहाँ पर होता है। वही रेलवे ने पैसेंजर ट्रेनों में करीब 70% ट्रेनों को मेल एक्सप्रेस का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। इनमें सफर करने वाले मुसाफिरों को यहाँ पर ज्यादा किराया चुकाना पड़ता था। वही 10 दिसंबर से रेल यात्री 31 ट्रेनों में अनारक्षित टिकट पर भी यात्रा वो कर सकेंगे। इसके साथ ही यात्रियों को किराए में भी राहत मिलेगी। इसके साथ ही दिव्यांग और महिलाओं के लिए अनारक्षित डिब्बों में भी यहाँ पर संबंधित यात्रा अनारक्षित टिकटों के लिए को लेकर यहाँ पर यात्रा
बिना परेशानी के वो सफर कर सकेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप से मंगवाए ग्रोसरी, जियो मार्ट ने शुरू की है नई सर्विस। जियो मार्ट यूजर्स अब व्हाट्सएप के जरिए किराना यानी ग्रोसरी का सामान ऑर्डर कर सकेंगे। वह देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी जियो मार्ट अब यहां पर अमेजॉन, बिग बास्केट और फ्लिपकार्ट जैसे दिग्गजों को टक्कर देने का प्लान बना चुकी है। भाई कंपनी ने यहां पर जानकारी दी है कि अब ग्रोसरी आप यहां पर व्हाट्सएप के जरिए भी ऑर्डर कर सकेंगे। यानी कंपनी की ओर से जानकारी दी कि अब यूजर्स घर बैठे व्हाट्सएप के जरिए ही ग्रोसरी ऑर्डर कर सकेंगे। भारत में इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप की बड़ी तादाद में यहाँ पर भारत के अंदर यूजर्स है। वही रिलायंस का ये कदम निश्चित तौर पर कई जियो मार्ट यूजर्स के लिए एक सहूलियत लेकर आएगा। भाई जियो मार्ट यूजर्स अब व्हाट्सएप के जरिए अपनी ग्रोसरी लिस्ट का सभी सामान घर बैठे यहाँ पर मंगवा सकेंगे। वही द मिंट की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर कहा गया है कि कंपनी ने जियो मार्ट यूजर्स को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर उपलब्ध व्हाट्सएप अकाउंट पर नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर दिया है, जिसमें 90 सेकंड का एक यहाँ पर ट्यूटोरियल वीडियो, एक यहाँ पर कैटलॉग है। वही इस इनवाइट में यूजर्स को इस सर्विस के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि कंपनी ने डिलीवरी फीस को फिलहाल मुफ्त रखा है और अच्छी बात यह है कि सामान मंगवाने के लिए कोई भी यहाँ पर मिनिमम ऑर्डर वैल्यू भी नहीं है। आपको बता दें कि व्हाट्सएप पिछले कुछ समय से फेसबुक के स्वामित्व वाला मेटा का स्वामित्व में है। वही यहाँ पर फेसबुक ने रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म यूनिट में लगभग $6 बिलियन का निवेश यहाँ पर किया है। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के तहत सरकार की ट्रैक्टर खरीदने पर किसानों को दे रही है 50% सब्सिडी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों की आय को बढ़ाने के लिए लगातार यहाँ पर कई तरह की कोशिश सरकार कर रही है। वही किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए सरकार लगातार कई योजनाएं चला रही है। वही किसानों को खेती के लिए बीज, खाद के अलावा कई तरह की मशीनों की जरूरत पड़ती है। वही किसानों की मदद के लिए भारत सरकार ने ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी देने की योजना यहाँ पर शुरू की है, ताकि किसान ट्रैक्टर की मदद से ज्यादा पैदावार कर सके। वही इस योजना को PM ट्रैक्टर योजना के नाम से यहाँ पर किसान जानते हैं। दरअसल ये जो योजना है वो किसान की आय को बढ़ाने के लिए सरकार का एक प्रयास यहाँ पर है। यानी सरकार जो है वो किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। इसी क्रम में सरकार ने खाद, बीज और ट्रैक्टर योजना को यहाँ पर शुरू की है। वही किसानों को खेती के दौरान यहाँ पर ट्रैक्टर की बहुत ही यहाँ पर जरूरत पड़ती है, यानी ट्रैक्टर बहुत ही जरूरी है। लेकिन भारत में कई ऐसे किसान हैं जिनके पास आर्थिक तंगी के चलते ट्रैक्टर नहीं है। ऐसी विकट परिस्थितियों में वे ट्रैक्टर किराए पर लेते हैं या फिर बैलों का उपयोग करते हैं। ऐसे में सरकार किसानों की मदद के लिए ये योजना लेकर आई है। वही PM ट्रैक्टर योजना के तहत किसानों को आधे दाम पर सरकार ट्रैक्टर यहाँ पर मुहैया कराएगी। वही किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए केंद्र सरकार सब्सिडी मुहैया कराती है। इसके तहत यहाँ पर किसान किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर आधे कीमत में यहाँ पर खरीद सकते हैं, बाकी आधा पैसा सरकार सब्सिडी के तौर पर देती है। इसके अलावा कई राज्य सरकारें भी किसानों को अपने अपने स्तर पर ट्रैक्टर पर 20 से 50% तक की सब्सिडी मुहैया यहाँ पर कराती है। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो देश के 44 करोड़ मोबाइल यूजर्स के लिए खुशखबरी। RBI के गवर्नर ने किया है इस साल का सबसे बड़ा ऐलान। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को कहा है कि देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए RBI UPI आधारित फीचर फोन प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च करने का प्रयास कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से देश में डिजिटल पेमेंट का जो ग्राफ है वो जबरदस्त बढ़ेगा, यार इसमें जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। बता दें आपको कि अभी भारत में केवल स्मार्टफोन यूजर्स ही UPI के जरिए डिजिटल पेमेंट करने में सक्षम है, जबकि फीचर फोन में इस तरह के जो पेमेंट है उसकी कोई सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। वही ट्राई के मुताबिक भारत में कुल मोबाइल फोन यूजर्स की संख्या 118 करोड़ है, जिसमें 74 करोड़ यूजर्स स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि देश में फीचर फोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, यानी ये भी कम नहीं है। भाई ट्राई के माने तो देश भर में 44 करोड़ लोग फीचर फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कीपैड फोन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब देश के 44 करोड़ लोग चाहकर भी डिजिटल पेमेंट नहीं कर सकते। भाई RBI चाहता है कि जिन लोगों के पास फीचर फोन है वो भी यहाँ पर स्मार्टफोन यूजर्स की तरह आसानी से UPI पेमेंट कर सके। वही इसी को ध्यान रखते हुए कहा गया है कि भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले फीचर फोन बेसिक कैटेगरी के मोबाइल फोन होते हैं। इनसे वॉइस कॉल और टेक्स्ट मैसेज यहाँ पर किए जा सकते हैं। इसके अलावा अब भारत में कुछ ऐसे यहाँ पर फीचर के फोन भी उपलब्ध है जिनमें इंटरनेट की मदद से यहाँ पर सीमित संसाधन का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर भारत में अभी तक ऐसा कोई फीचर फोन नहीं आया है जिसके जरिए UPI पेमेंट यहाँ पर जो UPI पेमेंट है वो किया जा सके। इसलिए RBI की कोशिश है कि जल्द ही देश में एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए जिससे फीचर फोन में यूजर्स को UPI पेमेंट के साथ जोड़कर देश को डिजिटल बनाने की दिशा में आगे यहाँ पर बढ़ाया जा सके, यानी फीचर फोन को भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सके। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो झारखंड के लोगों को राज्य में मिलेगी 75% सरकारी और गैर सरकारी नौकरियां।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को जनता से वादा किया है कि राज्य में 75% सरकारी और गैर सरकारी नौकरियां झारखंड के लोगों को ही मिलेगी। वही उन्होंने ये ऐलान यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि झारखंड राज्य के अंदर 75% यहाँ के स्थानीय लोगों को यहाँ पर सरकारी और गैर सरकारी जो नौकरियां हैं उसमें यहाँ पर राज्य के लोगों को ही अहमियत दी जाएगी। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की रकम राशि नहीं बढ़ाएगी सरकार। केंद्र सरकार का ऐलान 6,000 रुपए ही मिलेंगे सालाना। किसान संगठनों की मांग को खारिज करते हुए भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की स्कीम के तहत मिलने वाली जो रकम है उसमें वृद्धि नहीं होगी। फिलहाल सालाना 6,000 रुपए ही यहाँ पर किसानों को मिलेंगे। वह 10वीं किस्त आने से पहले सरकार ने कहा है कि यहाँ पर किसानों को सिर्फ 6,000 रुपए ही मिलेंगे। यहाँ पर सरकार ने ये ऐलान करके उन अटकलों पर विराम लगा दिया है जिनमें कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे कि 5 राज्यों के चुनाव और किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए सरकार यहाँ पर जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की रकम है उसमें बढ़ोतरी कर सकती है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2018 में किसानों को डायरेक्ट सहायता देने के लिए स्कीम की शुरुआत यहाँ पर की थी। इससे पहले कभी भी किसानों को किसी भी सरकार ने यहाँ पर सीधी नकद की मदद यहाँ पर नहीं दी थी। तब से अब तक यहाँ पर सरकार की ओर से 9 किस्तें जारी हो चुकी है जिसमें करीब 11 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में ये राशि यहाँ पर पहुंच चुकी है। मतलब 11 करोड़ जो किसान है वो रजिस्टर्ड है। वही किसान संगठन इसमें वृद्धि करके 24,000 रुपये करने की मांग यहाँ पर कर रहे थे। वही केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने यह भी कहा है कि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों और यहाँ पर बटाईदारों को इस योजना का यहाँ पर अंदर शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। योजना का लाभ केवल भूमि धारक किसानों को ही मिलेगा। वही काफी समय से कुछ किसान संगठन और कृषि विशेषज्ञों जो है वो यहाँ पर इस योजना की रकम बढ़ाने की मांग उठाते यहाँ पर रहे हैं कि इसमें यहाँ पर रुपए बढ़ाने चाहिए। बात करते हैं अगली खबर की, तो उत्तर प्रदेश में बिजली ग्राहकों को परेशान करने पर अब कटेगी इन अधिकारियों की सैलरी। उत्तर प्रदेश में अब बिजली ग्राहकों को परेशान करना अभियंताओं को मुश्किल में डाल सकता है। बता दें आपको कि प्रदेश में बिजली ग्राहकों के साथ उत्पीड़न के कई मामले सामने आ चुके हैं। उन्हें देखते हुए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए संबंधित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के वेतन में 50,000 रुपए तक काटने के निर्देश यहाँ पर दिए हैं। ये पैसा बिजली ग्राहकों के वेलफेयर स्कीम में खर्च किए जाएंगे। आपको बता दें कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के 3 इंजीनियर्स की शिकायत यहाँ पर दर्ज की गई थी, जिसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 142 के तहत आयोग की 2 सदस्यीय पीठ ने फैसला सुनाते हुए इन 3 इंजीनियर्स की सैलरी काटने के निर्देश यहाँ पर दिए हैं। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो प्रियंका गांधी ने जारी किया है उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 के लिए घोषणा पत्र। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलेगा 40% आरक्षण। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया है। वही कांग्रेस की महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी कांग्रेस कमेटी कार्यालय में यहाँ पर 12 बजे दोपहर को यहाँ पर पार्टी का महिला घोषणा पत्र जारी किया। वही प्रियंका गांधी ने कहा है कि महिलाओं के लिए तैयार किए गए इस घोषणा पत्र में इसको 6 भागों में बांटा गया है, जिसका पहला स्वाभिमान, दूसरा स्वावलंबन और तीसरा शिक्षा, चौथा यहाँ पर सम्मान और 5वां सुरक्षा और 6वां हिस्सा सेहत से जुड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आज महिला लड़ना चाहती है, जिसके मदद से अलग अलग घोषणा पत्र यहाँ पर उनके लिए तैयार किया गया है। ये ऐलान किया गया कि सरकार बनने पर महिलाओं को सरकारी नौकरियों में यूपी के अंदर 40% आरक्षण दिया जाएगा। वही प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगे कहा है कि हम महिलाओं को यहाँ पर सचमुच सख्त बनाना चाहते हैं। वही पंचायती राज में 33% आरक्षण को देकर कांग्रेस ने इसकी शुरुआत यहाँ पर की। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं का बहुत शोषण होता है। ये जानकारी यहाँ पर मीडिया की ओर से यहाँ पर मिली है कि प्रियंका गांधी ने ये यहाँ पर बात कही है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स की, तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित देश के कई राज्यों में निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर की बम्पर नौकरियां। उत्तराखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित देश के कई राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1200 से अधिक पदों पर भर्तियां निकली है। इन पदों के लिए यहाँ पर अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जानेंगे कि कितने पद की भर्ती निकली है, कौन कौन से राज्यों में यहाँ पर कितने पद खाली है। वह अभ्यर्थियों को इन पदों के लिए यहाँ पर केवल ऑनलाइन मोड भी आवेदन यहाँ पर करना होगा। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद आवेदन करें। वही अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि केवल नियमानुसार किया गया आवेदन ही मान्य होगा। वही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्तियां निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थी यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट
upsc.gov.in के जरिए 24 दिसंबर से पहले तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं विभिन्न विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसरों के कुल यहाँ पर 455 पदों पर भर्ती यहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर राजस्थान लोक सेवा आयोग ने भी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली है, जिसमें कुल 337 रिक्त पदों पर भर्तियां के लिए आवेदन मांगे गए हैं। वहीं इन पदों के लिए अभ्यर्थी 22 दिसंबर 2021 तक आरपीएससी की जो वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in इस पर जाकर आवेदन कर सकता है। वही आवेदन जो प्रक्रिया है वो 3 दिसंबर 2021 से शुरू हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर ओडिशा लोक सेवा आयोग यानी ओपीएससी की ओर से भी यहाँ पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंदर यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्तियां निकाली गई है। ओपीएससी की ओर से इन पदों के लिए यहाँ पर 3 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी, यानी ये हो गई है। वहीं इन पदों के लिए अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट opsc.gov.in पर जाकर 10 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 381 पद यहाँ पर खाली है, इन पर भर्ती होने वाली है। वह इसके लिए यहाँ पर आवेदन मांगेंगे। आपको बता दें कि पहले इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 22 नवंबर 2021 से शुरू होकर 27 दिसंबर 2021 तक निर्धारित की गई थी। बाद में आयोग ने आवेदन प्रक्रिया में बदलाव करते हुए संशोधन तिथि यहाँ पर जारी कर दी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी CGPSC ने भी यहाँ पर चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर, ट्यूटर, डोमेट्रिक सहित विभिन्न पदों पर भर्तियां यहाँ पर निकाली है। इसमें भी आप यहाँ पर 16 दिसंबर 2021 तक आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। वही 16 जो जिसका आवेदन की जो है वो यहाँ पर प्रक्रिया 16 दिसंबर से शुरू होगी और यहाँ पर 14 जनवरी 2022 तक आवेदन आप कर सकते हैं। कुल 299 पदों पर यहाँ पर भर्ती होगी। चलिए बात कर लेते हैं अब कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। तो सिर्फ 35,999 रुपए में लॉन्च हुए हैं 2 पावरफुल लैपटॉप, मिलेगी 16 GB तक रैम और कई तरह की खासियत। हांगकांग की पॉपुलर कंपनी इन्फिनिक्स ने यहाँ पर भारत में लैपटॉप की पहली सीरीज को यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। आपको बता दें कि इन्फिनिक्स की नई लैपटॉप सीरीज का नाम यहाँ पर InBook X1 है, वही जिसके तहत यहाँ पर इन्फिनिक्स इनबॉक्स X1 और इन्फिनिक्स X1 Pro लैपटॉप यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ये लैपटॉप i3, i5 और i7 प्रोसेसर्स के साथ लैस है। इसकी बॉडी की बात करें तो ये लैपटॉप ऑल यहाँ पर मेटल का बॉडी का ये बना हुआ है, जो देखने में बहुत ही स्लिम और आकर्षक है। वही इस लैपटॉप की जो मोटाई है वो 16.3 mm है और वजन इसका 1 किलो और यहाँ पर 48 ग्राम है। वही लैपटॉप में आपको यहाँ पर 14 इंच का यहाँ पर LCD मिलेगा। वही लैपटॉप फुल HD रेजोल्यूशन में दिया गया है। वही 300 निट्स पीक और इसके अंदर यहाँ पर कई तरह के बड़े फीचर इस लैपटॉप के अंदर दिए गए हैं। ये आप यहाँ पर इसको 35,999 रुपये में खरीद सकते हैं। वैसे इसकी कीमत की बात करें तो यहाँ पर i3 CPU की कीमत 35,999 रुपये है। वही दूसरे वेरिएंट i5 की कीमत 45,999 रुपये है। वही i7 मॉडल की जो कीमत है वो 55,999 रुपये रखी गई है। तो आप भी यहाँ पर अगर खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस लैपटॉप को खरीद सकते हैं।